वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। शहर की सरकार बनाने के लिए जल्द ही चुनाव होने जा रहे हैं। पेवर ब्रिक्स के शहर में हम बाढ़ यात्रा शुरू कर रहे हैं। बाढ़ यात्रा के जरिए हमारी टीम शहर के प्रमुख वार्डों में पहुंचकर वहां की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएगी, 5 साल के विकास की सच्ची कहानी सुनाएगी। अधिकांश सभासदों ने दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी की है। आरक्षण कैसा भी हो, सभासदी हर हाल में लड़ी जाएगी। वार्डों में समस्याओं की भरमार है, पर लोग मुंह खोलकर बोलना नहीं चाहते। अधिकांश वार्डों में नए दावेदारों के पास वार्ड की तरक्की का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। केवल जातीय मतों के जोड़ तोड़ से सभासद की तमन्ना पाले हैं। वार्ड यात्रा के जरिए हम सभासदों का रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे और नए भारत महाभारत के लिए सज रही रणभूमि का नजारा भी दिखाएंगे। इस सफर की शुरुआत करते हैं वार्ड नंबर 41 से। इसे नाम दिया गया है अवंती नगर। हमारे खुद के दरवाजे में कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, क्योंकि आदमी देते नहीं है। हमारा जो ट्यूबवेल है उसकी भी पूरी अवधि पूरी हो चुकी है, वो ओवर टाइम में चल रहा है। 6 आदमी हमारे कार्यकाल में 3 की मृत्यु हुई है और 3 रिटायर हुए हैं। पानी का समाधान हुआ ही नहीं, आश्वासन ही देते रहे चेयरमैन। 17 में हुए चुनाव में वार्ड नंबर 41 से समाजवादी पार्टी की टिकट पर मुंजरिन सभासद चुनी गई थी। दूसरे नंबर पर रहे पूर्व सभासद पुरुषोत्तम की जमानत जब्त नहीं हुई थी। प्राइमरी शिक्षा दर्शाने वाली मुंजरिन ने एक बार भी नगरपालिका के सदन में वार्ड की समस्याएं नहीं उठाई। सपा से सभासद चुने जाने के बाद वो कभी सपा के कार्यक्रमों में भी नहीं दिखी। मुंजरिन के पति गुलाम रसूल वार्ड और मोहल्ले के व्यवहार निपटाने में सक्रिय रहते हैं। सभासदी के 5 साल बीत गए। उपलब्धियों के नाम पर मोहल्लों में पेपर ब्रिक्स बिछी सड़कें हैं और हमारे यहाँ पाइपलाइन हमारे घर तक है। पानी के लिए परेशान है, पानी नहीं आता है और इसलिए कि वो एक हैंडपंप है वो ख़राब हो जाता है, तो इसलिए पानी के लिए बहुत परेशान है। और अब की वोट मांगने सभासद आए या चेयरमैन आए, कोई भी आए, हम अब की वोट नहीं देंगे। पानी के लिए हम बहुत परेशान हैं। पाइपलाइन में कितने साल हो गई? 15 सालें हो गई। क्या नाम है आपका? माजदा। में पानी है ना, चलते ही नहीं है। और सफर किया भी, सफर पास हुई और नहीं थी कि वो पानी नहीं उठा चल रहा है, बोरिंग खराब हो जाती है। चेयरमैन से शिकायत करी आपने क्या? नहीं, चेयरमैन को भी दी, मेंबर को भी दी। पाइपलाइन कब से पड़ी हुई है? पाइपलाइन नई भी पड़ गई है, उस पर पानी नहीं आ रहा। सभासद क्या काम कर रहे हैं? सभासद काम जो उनका है वो कर रहे हैं, जो पास हुई वो नहीं मिल रही। जब चेयरमैन नहीं देगा, ईओ नहीं देंगे, तो सभासद क्या करेगा? बात की समस्या क्या है, जो सड़क टूटी हुई है, जो वाको नौका है तो गाड़ी गाड़ी पलट जाती है, बहुत परेशानी होती है। और पानी की भी समस्या ख़राब है, पानी भी नहीं मेरे लोगों के पास है, तो हम लोग किराए पे पानी लेते हैं, 200-250 रुपये दे के। हमें वो सरकारी वाला पानी चाहिए। सभासद नहीं कहा आपने? हाँ, सबसे कहा, कोई नहीं सुनता है। और कई बार कई भी लोग भी आए, उन लोगों से भी कहा, उन लोगों ने नहीं सुना। समस्याएं बहुत हैं, लोगों ने मुझे बताई हैं। मैंने उस समस्याओं को किया है वार्ड में अपने, और जो यहाँ मौजूदगी में सभासद हैं उनसे भी किया गया है। अब लोग जनता खुद चुनेगी किसने काम करे हैं या नहीं किए हैं। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ये 5 सालों में जो मैंने, पहले जनता ने मुझे अपना मतदान दिया था, मैंने उसके खरे उस पर काम किया था, और जनता आज भी मुझे रात में सुख दुख में पूछती है, तो मैं अपने वादे में पहुँचता हूँ। और मैं ये वादा करता हूँ जनता से, अगर जनता मुझे चुनेगी तो मैं जनता के बीच खरा उतरूँगा। कौन से स्थान पर रहता आप? चौथे पे। क्या नाम है आपका? शान मोहम्मद। 5 साल में क्या क्या सभासद ने किया, क्या नहीं किया? ये 5 साल में सभासद ने जो किया है जनता को खुद दिखा है, और जनता के बीच जो काम हुआ जनता को वो भी दिखा। ये नहीं होता अगर रोड बन गया या पाइपलाइन डल गई, ये सारे काम हो गए हैं। ये जनता के बीच अगर जनता जानती हो तो जनता खुद इसका फैसला कर देगी। और मैं इसमें आऊँगा, फिर जनता खुद अपना दिखाएगी किसने क्या किया है, किसने नहीं क्या किया है। वार्ड का नाम क्या आपका? वार्ड नंबर 41 अवंती नगर।
आजादी के 75 साल बाद भी अगर शहर के किसी कोने में पीने के पानी की समस्या है तो ये हर जिम्मेदार के लिए शर्म की बात है। तंज में लोग कहते हैं कि फर्रुखाबाद का बुंदेलखंड देखना हो तो अवंती नगर आ जाइए। सालों पुराना ट्यूबवेल कभी चलता है और कभी नहीं चलता है। सड़ी गली पाइपलाइनों में आखिरी बार कब पानी आया यहाँ के बासिंदों को खुद याद नहीं। कूड़ेदान और घर घर से कूड़ा उठाने की योजना यहाँ के लोगों के लिए अजनबी जैसी है। सफाई कर्मचारियों की भारी किल्लत है। सभासद पति गुलाम रसूल बताते हैं कि कई बार उन्हें खुद कूड़ा उठाकर ट्रैक्टर में डालना पड़ता है। सभासद खुद मानते हैं कि वो वार्ड के लोगों को समुचित सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पाए। ज़्यादा पानी की समस्या है, पानी का समाधान हुआ ही नहीं। आश्वासन ही देते रहे चेयरमैन। कई बार जांचें हुई, ये आए, टीमें आई, हम आज करवा देंगे, कल करवा देंगे। बड़ी मुकीम खां में 250 मकानों में आज तक पानी नहीं है। और ट्यूबवेल का आश्वासन दिया कि समर देंगे, देते रहे। हमारे वार्ड में तो दिया नहीं। जहाँ पानी की समस्या नहीं, खेतों में समर लगे हैं। और अपना आदेश गुप्ता के वार्ड में 2 समर दे दिए बीबीगंज में। हमारे यहाँ मुरीद खां जरा सा पानी, अगर कोई पाइप में पानी दिखा दे या कभी आया हो बता दे, या मुकीम खां में 250 मकानों में कभी उन्होंने पानी देखा वो बता दें। आप आ जाओ मौलवी बदन, उसमें कभी भी नल के अंदर पानी बता दे कोई। हमारा जो ट्यूबवेल है उसकी भी पूरी अवधि पूरी हो चुकी है, वो ओवर टाइम में चल रहा है। उसके लिए कई बार सप्पू वर्मा से लेकर कई लोगों ने कहा कि इसकी मियाद पूरी हो चुकी है, ये कभी भी भस्त हो जाएगा। उसके बाद भी कोई नहीं, जो आता है वो नया आश्वासन दे कि हम आ गए हैं, वो हम करा देंगे। पारल कराया किसी ने नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, सबसे ज़्यादा अगर कोई तकलीफ हमारे यहाँ पानी की। और जो कूड़े गाड़ी आती है वहाँ पे कूड़े की गाड़ी स्टार्ट में थोड़ा ठीक था, अब तो ये हालत है कि हमने खुद चेयरमैन को फ़ोटो करके भेजे उन्हें। हमारे खुद के दरवाजे में कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, क्योंकि आदमी देते नहीं हैं। आदमी जब भी कहो कि हाँ आदमी दे रहे हैं, 6 आदमी हमारे कार्यकाल में 3 की मृत्यु हुई है और 3 रिटायर हुए हैं, लेकिन आदमी एक नहीं बढ़ा। रोड कई बढ़े, काम बढ़ा है लेकिन आदमी नहीं बढ़ा। लेडीसें नहीं हैं, सफाई के लिए झाड़ू के लिए औरतें नहीं हैं, आदमी नहीं है। आज यहाँ हो रहा, सफाई कर्मचारी से बात करो, उसे जब चिल्लाओ बको तो वो कहता हमारे पास आदमी नहीं। आदमी की मांग करो, आदमी की मांग करी कि भाई एक आदमी करने लगा लो, तनख्वाह खुद दे देना। ये उनके अल्फाज हैं। चुनाव हारने के बाद अधिकांश नेता सक्रिय नहीं रहे। बाढ़ की समस्याओं से भी उनका कोई लेना देना नहीं रहा। दूसरे नंबर पर रहे पुरुषोत्तम बताते हैं कि पिछले 5 सालों में अवंती नगर विकास की दौड़ में सभी वार्डों में पिछड़ गया। पिछले 5 सालों में यहाँ कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने डूडा से कई सड़कें बनवाई थी, जो ही अब बनी हुई दिखती हैं। बाढ़ में सबसे बड़ी समस्या रोड की और नाले की है, जो कि नाले टूटे पड़े हैं, सड़कें सब टूटी पड़ी हुई हैं। हमारे यहाँ 5 साल में कोई भी काम नहीं हुआ है। जो भी काम हुआ है वो भी मैंने 5 साल में, जब मैं सभासद था तो मैंने डूडा से काम कराया। टोटल चेयरमैन के कोटे का कोई भी काम नहीं है मेरे वार्ड में। ये 5 साल में कोई काम नहीं हुआ है? 5 साल में कोई भी काम नहीं हुआ। आपकी क्या चुनाव लड़ेंगे आप? बिल्कुल सर। जनता क्या कहती है? जनता मेरे पक्ष में है। जनता कहती है चुनाव लड़िए। जन समस्याएं हल करते हैं। जन समस्याएं जो सुनते हैं तो लोग कहते हैं कि आपसे बढ़िया कोई सभासद नहीं है। गली जानाली में लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, सभासद पर आरोप लगाते हैं, सही बात है क्या? ये तो पूरे वार्ड में ही समस्या है। गली जानाली की बात आप छोड़ दीजिए, पूरे वार्ड की समस्या है। चेयरमैन साहब आपके खिलाफ रहते हैं? चेयरमैन से मैं हमेशा खिलाफ रहा हूँ। मैं 10 साल सभासद रहा, तब भी मैं चेयरमैन के खिलाफ रहा। अशासी अधिकारी रविंद्र कुमार बताते हैं कि सभासद को अब चुनाव फेस करने का डर सता रहा है। कोई समस्या थी तो उन्हें नगर पालिका कार्यालय आकर उसका समाधान कराना चाहिए था। देखिए, ये समय अब आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। अगर सड़कें टूटी हैं तो उनको अपना प्रस्ताव बोर्ड में रखना चाहिए। पानी नहीं आ रहा है तो पिछले 5 साल से वो सभासद हैं, 5 साल में उनको अपना बोर्ड में प्रस्ताव पास करा करके नया ट्यूबवेल लगवाना चाहिए या नई पाइपलाइन लगवाना चाहिए। तो आरोप लगाना किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर कोई समस्या है तो समस्या को सही फोरम पे रखें और उसका निदान कराएं। रही बात आपकी पूरे भीखमपुरा एरिया में पानी
न आने की, तो अभी 15वें वित्त आयोग में हम लोगों ने नया ट्यूबवेल जो है डीएम साहब ने स्वीकृत किया है, CMDS को लिखा गया है, वो हफ्ता 10 दिन में वो काम शुरू होगा। दूसरी चीज़, जो यहाँ गुरुद्वारा ठाकुर द्वारा मंदिर के पास जो है उससे थोड़ा सा पहले एक पुराना सुलभ शौचालय बना हुआ था जो डिस्पोज है, तो उसके पास ज़मीन पड़ी हुई थी, तो वहाँ एक नई बोरिंग जो है CMDS ने कर दी है और उसकी अभी कंप्रेसर और सफाई का काम चल रहा है। उसको कनेक्ट होते ही वो समस्या उनकी दूर हो जाएगी। सियासत के पचड़े में आवंती नगर की जनता पिस रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के चलते यहाँ पानी और सफाई जैसी मूलभूत समस्याएं विकास के लिए बैरियर बनी हैं। आम आदमी के पास रोज रोज की समस्याओं के लिए आवाज उठाने का वक्त भी नहीं होता। दूसरे छोटे इलाकों में रहने वाले लोग बेमतलब की रंजिश भी नहीं पालना चाहते। ऐसे में हाल वही होता है जो आवंती नगर का है। लाचार और परेशान आदमी बस यही कहता है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय हिंद। फिलहाल दीजिए इजाजत, मिलते हैं बाढ़ यात्रा के अगले पड़ाव पर। आई विटनेस न्यूज के लिए रेहान खान की रिपोर्ट।